वेलकम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सर्दी काफी होगी, आप सब सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डीएचए गुजरांवाला। डीएचए गुजरांवाला अपनी डेवलपमेंट तो उसने बेहतर की है, नो डाउट, लेकिन अपनी बैलेटिंग जो नेक्स्ट बैलेटिंग है उसको आगे लेके जा रहा है, पोजेशन भी अनाउंस नहीं कर रहा। आज हम इस सब पे बात करेंगे और हम इसमें किस तरह फायदा उठा सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमेशा की तरह नए आने वाले जितने भी दोस्त हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, रियल्टर सैयद अली राइट की मार्केटिंग, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मेरे पाकिस्तानियों, एक बात बिल्कुल पल्ले बांध लो, और ये सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं, हर शोबे में ये बात है कि कोई भी कंपनी, कोई भी अदारा, कोई भी सोसाइटी, कोई भी ईटीसी, कोई बंदा अपने मफादात, अपने फायदे के बगैर कोई काम नहीं करता। अगर आपको लगता है कि डीएचए आपके फायदे के लिए बैलेट करता है या आपके फायदे के लिए वो आपको पोजीशन देगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अगर आपके फायदे के लिए चीजें करनी होती तो बहुत देर पहले की चीजें टाइम टू टाइम डिलीवर हो जाती, सब कुछ हो जाता। क्योंकि हम किसी का फायदा करने में राजी नहीं है। वो तो डीएच है ना, हम भी किसी का फायदा करने के लिए एग्री नहीं होते। हमें भी 10 दफा सोचना पड़ता कि यार इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सारा फायदा अगले ही बंदे का है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। इन शॉर्ट के हर बंदा कहीं ना कहीं थोड़ा सा लालची हो चुका है और मफादात के जो पूरा एक जंगल है उसमें फंस चुका है। तो डीएचए गुजरांवाला जो है वो अपने मफादात को देख रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल भी काफी सारी प्रॉब्लम्स है। अगर इन सारे मामलात में वो आपको पोजीशन दे देता है तो उसको मार्केट में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आता नजर नहीं आता। अगर बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा तो अपने इन्वेस्टर्स को, बड़े इन्वेस्टर्स को, सॉरी टू से बड़े मगरमच्छों को राजी नहीं कर पाएगा। तो उस वजह से वो अभी ना तो अभी पोजीशन देने जा रहा है, आपको थोड़ा डिले करेगा। हो सकता है कि दिसंबर के एंड में कोई डिसीजन ले ले या अगले मंथ पे ले जाए। जरूर थोड़ा जितना वो हो सका, जितना उसके बस में हुआ, वो इसको डिले जरूर करेगा। और साथ ही साथ रही बैलेटिंग की बात, तो बैलेटिंग का भी सेम सिनेरियो है। बैलेटिंग भी वो तब करेगा जब उसे लगेगा कि अब लोहा गर्म है, अब थोड़ा मारना चाहिए। वो अपने मुफाद के लिए काम करेगा और आप सब ने भी अपने अपने मुफाद के लिए काम करना है। हर बंदा अपने फायदे का सोचता है। भाई आज के दौर में, आज का दौर कहां रह गया कि अगले का सोचो। अगले का सोचना चाहिए, इस्लाम भी हमें ये सिखाता है, लेकिन जो रियलिटी है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। अपने अपने मफादात का कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सेल्फिश हो जाना भी ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस है और बिजनेस में हर बंदा हर तरह से सोचता है। तो डीएचए गुजरांवाला तो डेफिनेटली ये क्लियर है, जब तक उसे श्योरिटी नहीं मिलेगी कि मेरे बैलेट करने से मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा, या मेरे पोजीशन देने से मार्केट ग्रो नहीं करेगी या बहुत ऊपर नहीं जाएगी, या आप मेरे इन्वेस्टर खुश नहीं होंगे, तो वो कभी भी डीएचए बैलेट नहीं करेगा या पोजीशन नहीं देगा। अब सोचने वाली बात है कि आपने क्या करना है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अब सेल्फिश हो रहे हैं, क्योंकि डीएचए भी काफी 10-12 साल हो गया है वो ये सारे मामला कर रहा है। तो आपने भी कभी कहीं ना कहीं उसकी जेरे सरप्रस्ती कुछ ना कुछ तो सीखा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस टाइम पे अपनी फाइल्स को होल्ड करेंगे, जो कि डीएचए के इन्वेस्टर्स नहीं चाहते। डीएचए के इन्वेस्टर्स चाहते हैं मार्केट को मजीद नीचे लेके आए और इसको फाइलें जो है मार्केट से कैच करें। कैच करने के बाद डीएचए जो है वो एक पोजीशन अनाउंस करे या एक बैलेट अनाउंस करे। उसके बाद मार्केट में हम हल्ला गुल्ला मचा दें, जी मार्केट ऊपर गई, मार्केट अब हाथ नहीं आएगी, मार्केट शूट कर जाएगी। ये मेरी बातें लिख लें, ये मेरी बातें आपको 2 माह बाद, 3 माह बाद बिल्कुल एग्जैक्ट समझ आएंगी। और मैं आपको कहूंगा मेरी पिछली वीडियो देखकर, तो आप सोचें उस वक्त मैंने क्या कहा था। तो अभी जिन लोगों के पास बैलेटेड, नॉन बैलेटेड कोई भी फाइलें हैं, उनका होल्ड करने का टाइम है। कोई जरूरतमंद है तो बेचे, ठीक है, समझ आती है। अगर कोई जरूरतमंद नहीं है तो उसका फाइल बेचना बनता ही नहीं है। अगर कोई समझता है कि मैं नहीं अगले 2-4-6 माह नहीं निकाल सकता, तो मेरे ख्याल से उसका एक अलग सिनेरियो है। अगर कोई बंदा अपनी पेमेंट होल्ड कर सकता है, अगर किसी के पास पावर है कि वो अपनी पेमेंट 4 से 6 माह, 7 माह होल्ड कर सकता है, तो उसको चीजें होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि यही टाइम है बाइंग का और यही टाइम है चीजें होल्ड करने का। अगर आप बाइंग करते हैं इस टाइम पे, जो इस टाइम ओवरऑल सिनेरियो बना हुआ है, अगर आप चीजें होल्ड कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा।
फिर जब भी डीएचए जितना मर्जी डिले करेगा, जब भी वो पोजीशन अनाउंस करेगा, डेफिनेटली वो अपने मफादात को सामने रख के करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपका भी कहीं ना कहीं फायदा हो रहा होगा, क्योंकि डीएचए जब भी कुछ भी करेगा उसका मकसद यही होगा कि वो मार्केट को उठाए और अपने वो इन्वेस्टर जिन्होंने सैकड़ों के हिसाब से फाइलें बाय की हैं उनको एक अच्छे मार्जिन में प्रॉफिट दे, ताकि वो मजीद उसके साथ काम कर सके। क्योंकि कोई भी बहुत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सोसाइटी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब वो उसके इन्वेस्टर्स, उसके साथ चलने वाले लोग, उसकी लैंड एक्वायर करने वाले लोग उस पर खुश ना हो। तो डीएचए ने डेफिनेटली इन सबको भी खुश करना है आपके साथ साथ। आप एंड में आते हैं, पहले वो लोग आते हैं जो उसके साथ चलते हैं, जो उस पर पैसा लगाते हैं, जो बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहते हैं। तो आप भी डीएचए के साथ खड़े नहीं, क्योंकि हमने वाज से प्लाट लिया हुआ है भाई, छोड़ तो सकते ही नहीं ना। तो आप भी उसके साथ खड़े नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने फायदे का भी सोचें। फाइल है तो होल्ड करें, अगर नहीं है तो बाय करें। ये टाइम है बाइंग का, ये सेलिंग का टाइम नहीं है। जब सेलिंग का टाइम आएगा, सेल करने का टाइम आएगा, तो हम आपको बताएंगे। जब एक चीज बताई जा रही हो, अपनी रिसर्च उस पर करें, रिसर्च करने के बाद फिर डिसीजन लें। अभी मैं कह रहा हूं चीजें होल्ड करें, तो अपनी रिसर्च करके चीजें होल्ड करें। जब हम कह रहे होंगे चीजें सेल करें, तो साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी रिसर्च करके भी आप चीजों को सेल कर सकते हैं। और ये सारी चीजें मार्केट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं और हम इन सारी चीजों को देखते हैं, हम तो इसके आदी हो चुके हैं। आप भी अगर इसमें ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अगर सीखना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, किस तरह चीजें सेल करते हैं, किस तरह चीजें बाय करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद रख सकते हैं। दीजिए सैयद अली को इजाजत, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।